हाँ जी, गुड इवनिंग। तो सीरीज चल रही थी हमारी न्यू क्वेश्चंस जो कि 2024 और 2025 में आए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई लोग, सर एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया और एक म्यूचुअल फंड किया। म्यूचुअल फंड में कुछ स्पेशल था नहीं, लेकिन आज एक स्पेशल क्लास है जिसका नाम है डेरिवेटिव। आज का जो 15-20 मिनट हम खर्च कर रहे हैं आज काम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो अगर देखा जाए तो क्या ये रियल ऑप्शन का क्वेश्चन है? हाँ जी, रियल ऑप्शन का क्वेश्चन। मालूम है किस जमाने की बात है? नवंबर 2024 में। और नवंबर 2024 में से पहले, और नवंबर 2024 में मैं बार बार आपसे कहते रहा था, पता नहीं वो पुराने बच्चे होंगे, कि देखो सर यहां से क्वेश्चन आ सकता है, रियल ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता। 3 ही क्वेश्चन डले हुए थे और रियल ऑप्शन से क्वेश्चन आया था। तो अभी क्या उम्मीद है? अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, एक बीएसएम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई कर लेना हल्के में मत, 3 ही तो क्वेश्चन है यार। और मालूम है ये 3 क्वेश्चन मैंने 10 मिनट में कहीं करवाया था आपको। चलो खैर, रात गई बात गई, चलो पढ़े। सर इसको करवा दो, बात खत्म। मैं यहाँ रियल ऑप्शन क्या होता है मैं ये करवाने नहीं आया हूँ, ठीक है। सर कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है, बिल्कुल कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट भी बोलते हैं। यहीं से समझ में आएगा, ऐसा बताने तो समझ में नहीं है। सर फर्म है, ठीक है, और सेटअप करना चाहती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और अभी इन्वेस्टमेंट कितना है? 150 करोड़। आज इन्वेस्टमेंट करोगे 150। द फर्म हैज द ऑप्शन टू अबंडन द प्रोजेक्ट आफ्टर 1 ईयर। बोले ऐसा है कि 150 करोड़ अभी खर्च कीजिए और 1 साल चलाओ तो सही। 1 साल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो बोले इस प्लांट को आप बेच देना और बेचने पे 100 करोड़ रुपया मिल जाएगा। अगर प्लांट चला ही नहीं तो 100 करोड़ रुपया लेके निकलो बाहर, ठीक है। इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनफेवरेबल, वही तो बोल रहा हूं, अगर प्लांट चला ही नहीं तो, अगर डिमांड कम होता है और प्रोजेक्ट वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी बोले 60% से। अब सवाल ये है कि हमको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। अभी कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 150 करोड़। और 150 करोड़ से 60% डिक्लाइन हो जाएगा, मतलब 150 माइनस 60%, 150 माइनस 60% कितना होता है? 60 करोड़ ही आ रहा है यार, मैंने 2 बार कैल, 60 करोड़ हो जाएगा। अगर प्लांट का वैल्यू अभी 150 करोड़ खर्च किया, पता लगा 1 साल बाद प्लांट का वैल्यू 60 करोड़ ही हो गया, तो हम 60 करोड़ में क्यों चलाएंगे अगर हमको बेचने से 100 करोड़ मिल जाएगा? हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। इस ऑप्शन को बोलते हैं अबंडनमेंट ऑप्शन या पुट ऑप्शन। इट मींस अगर प्राइस कम होगा, वैल्यू कम होगा, तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। इफ द मार्केट कंडीशन टर्न आउट टू बी फेवरेबल, अगर फेवरेबल रहा तो प्रोजेक्ट का जो वैल्यू वो 50% से बढ़ जाएगा, 50% और बढ़ जाएगा, 150 प्लस 50%, तो 225 करोड़ हो जाएगा। फिर थोड़ी ना बेचेंगे। इट मींस हमारे पास यहां एक ऑप्शन है जिसका नाम है रियल ऑप्शन। और एक ऑप्शन क्या है? अगर वैल्यू बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैल्यू कम होता है तो वैल्यू के कम होने पे हमें 100 करोड़ रुपए का प्लांट बेचने का ऑप्शन है। पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हैं? सर जब प्राइस कम हो जाएगा तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम 100 करोड़ का बेच देंगे। रिस्क फ्री रेट है 8%। what will be the value of abandonment option, मतलब value of put option, and value of project with abandonment option, ठीक है। समस्या ये थी इस क्वेश्चन में, इसको बाइनोमियल बोला जाता है। बाइनोमियल, रियल ऑप्शन में 2 चीजें है, एक है बाइनोमियल और एक है बीएसएम। तो सर इसमें क्या समस्या थी कि बताओ, या तो वैल्यू 60 करोड़ हो जाएगी या तो वैल्यू 225 करोड़ हो जाएगी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? जिसको बोला जाता है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। तो हमें इस क्वेश्चन को करना था रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से। ओके,
बहुत कुछ कहानी बता सकता हूं कि यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, मुझे करवाना ही नहीं है, जो है वो है। तो देखे एक बाइनोमियल ट्री बनाया सर, अभी लगा रहा है 125 करोड़, बिल्कुल सही। और वैल्यू हो सकता है, या तो हो सकता है सर 225, 225 कैसे आया पता है ना, अगर फेवरेबल रहा तो, या तो हो सकता है कितना, तो 60 करोड़, अगर अनफेवरेबल रहा तो बताओ क्या यहां ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, नहीं सर। और एक्सरसाइज प्राइस कितना, कितने में हमको बेचने का अधिकार है, तो 100 करोड़। अगर प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, पर प्राइस कम होगा तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। करीब करीब 4 घंटे का रियल ऑप्शन का वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है दोस्तों, पर आप कहाँ, आपके पास तो टाइम नहीं है, बिजी लोग हो यार, कहाँ सर हम इतना टाइम देंगे एएफएम को, 80 घंटे बहुत है, आपका बस चले तो आप 50 घंटे में निपटा दो। चलो सर, अगर 60 करोड़ हो गया तो ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, और ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो बोलो हमको कितना मिलेगा, सर हमको 40 करोड़ मिलेगा। मतलब कैसे सर, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, इस ऑप्शन की वजह से, इस ऑप्शन की वजह से हमें 40 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, इसको मालूम है क्या बोलते थे आप, ग्रॉस पे ऑफ। बस ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है आर माइनस डी यू माइनस डी, और इस प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। आर का मतलब, आर का मतलब सर रिस्क फ्री रेट, और रिस्क फ्री रेट 8% है, तो 1.08 माइनस। सर डी का मतलब, डी का मतलब बोलो ये घट के कितना हो जाएगा, कितने परसेंट से डाउन हो रहा है, सर ये डाउन हो रहा है 60% से, तो 0.6 ले सकते कि, बिल्कुल ले सकते, पर हम 60 डिवाइड 0.6, 60 डिवाइडेड बाय 150 करना पड़ेगा भाई, 150 से 60%, तो 0.4 रह जाएगा, बात समझ रहा। 150 से 60 हो रहा मतलब कितने परसेंट डाउन, ठीक टाइम्स में हमको देखना है, तो सर 60 डिवाइडेड बाय 150, तो ये कितना रह जाएगा सर, 40%, 0.4। सर कहीं गड़बड़ है, 150 माइनस 60, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। एक सौ पचास का 60% कितना होता है सर, 90 करोड़, तो 90 करोड़ कम हो गया, तो 60 हो गया, 60 बाय 150 कर दिया, वो तो हम करते ना यू माइनस डी। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब u का मतलब यार 225 हो जाएगा, तो 225 डिवाइड कितना टाइम से, मैं टाइम से निकाल रहा हूं, कितना टाइम से बढ़ जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 150, सर 1.5 टाइम्स, तो यहां गया 1.50 माइनस, और यहां d कितना रहेगा सर, d तो 0.4 ही रहेगा। चलो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, 1.5 माइनस 0.4, 1.08 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय मर्सी इक्वल 0.618, 0.618, तो यहां की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.618। वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाल रहा हूं, जीरो ग्रॉस पे ऑफ की प्रोबेबिलिटी है 0.618, और 1 माइनस पी कर लेते हैं, 1 माइनस 0.618, तो सर ये आ गया 0.382, 0.382। तो क्या वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकल सकता है, यस वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन या वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। कैसे निकालते थे सर, 0 इंटू 0.618, ऑप्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं, यहां ऑप्शन की वजह से कितने का फायदा वो निकाल रहा हूं, प्लस 40 इंटू 0.382 डिवाइडेड बाय, एक साल बाद का है ना, 1.08 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू कब का निकला सर, आज का निकल गया, तो 40 इंटू 0.382 डिवाइडेड बाय 1.08, आंसर आ रहा है 14.0
14 करोड़, 14.14 करोड़। उम्मीद है यही आंसर हो। देख ले कि ये रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी निकाला है इन्होंने। ठीक, वैल्यू ऑफ अबंडेंट 15.28 और उसका प्रेजेंट वैल्यू 14.15, और मैं आपसे यही बोल रहा था कि 14.15 करोड़। दिस वैल्यू ऑफ ऑप्शन सिंपल था। जिन्होंने बाइनोमियल ढंग से कर रखा है ना, उससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। रियल ऑप्शन नहीं भी किया होगा भाई तो ये क्वेश्चन बनना है। ठीक, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और क्या बोल रहा है स्केल, इसके अलावा हमसे क्या बोल रहा है, इसके अलावा हमसे ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बताइए विथ अबंडनमेंट ऑप्शन। इट मींस यहां आपको कितना, यहां ये सब नहीं, आपको 60 नहीं, आपको 100 करोड़ रुपए मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताइए, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बताइए। तो फिर बचा क्या, 225 हो सकता है वैल्यू, 100 हो सकता है, 60 को इग्नोर कर दिया, 225 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो 225 इंटू दिस, 100 इंटू दिस, और उसका प्रेजेंट वैल्यू। अगर सिंपल भाषा में बोलूं, 225 इंटू 0.618 एम प्लस 100 इंटू 0.382 एम प्लस MRC डिवाइडेड बाय 1.08, सर 164.12। भाई सीधा ले लिया यार, 164.12। दिस इज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट विथ अबंडेंटमेंट ऑप्शन। क्योंकि मैंने यहाँ 60 नहीं लिया, मैंने 100 लिया, पर इंस्टीट्यूट ने एनपीवी निकाल दिया। इन्होंने कहा भाई 150 लगा है ना, वो भी तो घटा दो। वो घटाने के बाद आया 14.12। ठीक है, और मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट का वैल्यू होना चाहिए था 164.12। मैं यहीं लेकर छोड़ देता, पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं। अच्छा सर, इन्होंने और एक तरीके से कर रखा, सुनो ध्यान से। उन्होंने क्या कर रखा है, ये मैं रफ कर दूं चलेगा ना? हाँ सर चल जाए, बाकी तो हमने कॉपी पेस्ट तो कर ही लिया होगा, फोटो ले लेना। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा सर प्रोजेक्ट की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। उन्होंने 225 लिया इंटू 0.618, ठीक है भाई। फिर उन्होंने 60 लिया, बोले ये वाला वैल्यू। हमने कहा 60 क्यों लिया, बोले ऑप्शन का वैल्यू हम बाद में ऐड करेंगे ना। अच्छा, 60 इंटू 0.382 डिवाइडेड बाय 1.08। सबसे पहले उन्होंने ये किया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 225 इंटू 0.618 और 60 इंटू 0.382 डिवाइडेड बाय 1.08। अब जो आया वो आया 149.97। उसमें ऐड कर दिया ऑप्शन का वैल्यू 4, कितना आया था यार, ऑप्शन का वैल्यू कितना आया था भाई, देख लीजिए सर, चलो देखना पड़ेगा। 14 पॉइंट कुछ आया था यार, 14.15। तो इन्होंने ऐड कर दिया 14.15, 14.15 प्लस 14.15, आंसर आ गया 164.12। ऐसे यही खत्म होता, पर इन्होंने -150 भी किया। क्यों किया मुझे नहीं मालूम, एनपीवी निकाल लिया। ठीक है भाई, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू देख ले। अब प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड प्रेजेंट, टाइम पास, टाइम पास मुझे करना नहीं है, वो देख लेना आप। पर मेरे हिसाब से फाइनल आंसर ये है आपका 14.12, ये आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आना ही चाहिए था रियल ऑप्शन का। चले जी अगले क्वेश्चन पे। हाँ सर, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन आया था भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सर ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम नवंबर 2024, तो बेहतरीन पेपर आया था। तो नो डाउट कि क्वेश्चन पेपर अच्छा था तो क्वेश्चन भी अच्छा ही होगा। ठीक है, यस, लगाए हिम्मत। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन है ये क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है, मजा आ जाएगा। बैक के इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था भाई, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन दिया है ना। एक बार देखते, हाँ सर एक बार देखते।
देखा मोहन भाई साहब, मोहन ने 10,000 शेयर्स खरीद के रखा है, 10,000 शेयर्स खरीदा है किसके, एक्स लिमिटेड, 25 रुपए के हिसाब से। तो मोहन का कौन सा पोजीशन है, लॉन्ग, हम ऐसे ही करते थे ना यार। हाँ सर, लॉन्ग पोजीशन कौन सी कंपनी का, सर एक्स लिमिटेड का। कितना शेयर्स खरीदा है, 10,000, कितने के भाव से, 25। तो पैसा कितना लगा है लॉन्ग पोजीशन, 2.5 लाख। ठीक है, इसकी बात है मोहन। और उन्होंने सेल भी किया, सेल किया मतलब कौन सा पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन। कौन सी कंपनी का, ए लिमिटेड का। कितना शेयर्स, 5,000 शेयर्स, कितने के हिसाब से, 40 के हिसाब से। 5,000 इंटू 40 कितना हो गया, 2 लाख रुपए। यहां भी लगा है। ठीक है सर, यहां तक हमको बात समझ में आ रही है अच्छे से। इसका बीटा जो है ना, इसका बीटा बीटा बीटा, इसका बीटा है 1.5 और इसका बीटा है 2, बीटा दिया हो। आगे लिखा ही ऑप्टेन अ कंप्लीट हैज, और उन्होंने 25 निफ्टी खरीद लिया। कितने रुपए के, 25 निफ्टी खरीदा। ठीक है, ऑप्टेन बाय बाइंग, बाइंग लिखा भी है तो 25 निफ्टी, मतलब इन्होंने यहां लॉन्ग पोजीशन लिया है, खरीदा मतलब लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है, 25 निफ्टी। ठीक है, इन्होंने क्लोज आउट किया हिज पोजीशन एट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ नेक्स्ट डे व्हेन शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डाउन हो गया 4% से और निफ्टी डाउन हो गया 2.5% से, और उसको लॉस हो रहा है टोटल मिलाकर 16,625 रुपये। मांग क्या रहा है, बताइए आपने कितना रुपया निफ्टी में लगाया था। ठीक है, दूसरा कितना पैसा गया, तीसरा कैश फ्लो क्लोज आउट, और चौथा परसेंटेज गेन या लॉस। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा बीटा मैनेजमेंट में कि जितने आपको अपोजिट पोजीशन लेना होता अगर हैच करना है तो जितना रुपया आपका लॉन्ग पोजीशन है उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको रिवर्स पोजीशन लेना होता, अपोजिट पोजीशन लेना होता। सिंपल सी बात कर रहा हूं, यहां बाई है तो वहां सेल आ जाएगा, जहां सेल है वहां बाई आ जाएगा। ये बात आपको पता है। तो अगर मैं एक्स लिमिटेड के हिसाब से देखूं तो सर 2,25,000 इंटू 1.5, एक्स लिमिटेड 2,50,000, 2,50,000 इंटू 1. तो 3,75,000। कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा, तो शॉर्ट, अपोजिट पोजीशन। यहां लॉन्ग पोजीशन है ना, बाई है तो वो सेल करना, अपोजिट पोजीशन। और सर ये किसका है, एक्स लिमिटेड। और सर ए लिमिटेड के एंगल से देखो, 2 लाख इंटू 2, तो 4 लाख। यहां लॉन्ग है तो शॉर्ट, और यहां शॉर्ट है तो यहां लॉन्ग, अपोजिट पोजीशन। तो नेट में मुझे मार्केट में शर्त लगानी है, कौन सी, नेट में शर्त आपको लॉन्ग पोजीशन लेना पड़ेगा। आप बार बार मार्केट जा रहे हो, एक बार शर्त लगाने गए कि सेल करना है, एक बार मतलब शॉर्ट करना है, दूसरी मतलब मार्केट निफ्टी में इतना रुपया मुझे निफ्टी में हैजिंग करना पड़ेगा। एक बार बोला कि निफ्टी सेल करना है, फिर दूसरी बार गया निफ्टी बाई करना है, तो एक ही बार बाई कर लो ना भाई, अलग अलग बार क्यों जा रहे हो। बचा कितना, सर बचा 25,000। तो 25,000 का निफ्टी में आपका कौन सा पोजीशन हो गया, लॉन्ग, या निफ्टी आपने बाई कर लिया, जो भी बोलो आप। मैं दोनों ही टाइप के बच्चों को समझा रहा हूं, जिसको लॉन्ग शॉर्ट समझ में नहीं आता बाई सेल समझ लेना। ठीक, तो 25,000 रुपया हमने लगाया, तो वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर कितना आ गया, 25,000। पहला काम तो हो गया, 2 नंबर तो मिल ही जाते। और इनिशियल कैश फ्लो, वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर भी हो गया, वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर टोटल। अच्छा, वैल्यू मतलब हो सकता पर शेयर मांग रहा हूं, टोटल पैसा कितना लगाया, निफ्टी में कितना पैसा लगाया, ये बोर्ड मेरे समझ में नहीं। टोटल पैसा कितना लगाया निफ्टी में, सर 25,000। और पर निफ्टी वैल्यू ऑफ द निफ्टी फ्यूचर, खैर वो लिख देता हूं मैं। तो 25,000 और कितना निफ्टी खरीदा, 25, तो एक निफ्टी का प्राइस कितना आ गया, 1,000 रुपए। एक निफ्टी का प्राइस आ गया 1,000 रुपए। खुश, पहला काम है, मैंने टोटल में भी निकाल लिया कि निफ्टी में कितना पैसा लगा रहा है, और एक निफ्टी का प्राइस भी निकाल। अब बोल रहा है इनिशियल कैश आउटले, पैसा एक्चुअल में इनिशियल मतलब आज कितना गया है, किताब कर लेते उस एंगल से।
लॉन्ग का मतलब बाय, तो आपने खरीदा है, एक तो खरीदा है, खरीदा मतलब पैसा गया, तो 2,50,000 खरीदा है, खरीदा है किसकी कंपनी के, एक्स लिमिटेड, ये पैसा गया। इसके साल 2 लाख आया हमारे पास क्योंकि हमने सेल किया, 2 लाख आया, किसका आया ये सर, ये ए लिमिटेड का। साथ में निफ्टी भी हमने खरीदा है, लॉन्ग है ना, मतलब खरीदा है 25,000, ये भी पैसा गया, तो नेट में मेरे पास कितना पैसा जा रहा है सर, 2,50,000 प्लस 25,000 माइनस 2 लाख, सर -75,000। कैश आउटले भी तो बोला है साफ साफ, तो 75,000 गया, आउटले के लिए माइनस के साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बोल दिया कि इनिशियल कैश आउटले बताइए, पैसा कितना गया, तो 75,000 रुपए गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग का मतलब खरीदा, शॉर्ट का मतलब बेचा। बताइए कैश इनफ्लो कितना आया भाई, भाई साहब आपको लॉस हो रहा है 16,625 का, तो कैश इनफ्लो जो आया होगा, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ। आज कितना पैसा गया सर, 75,000, 75,000 नेट इनिशियल कैश आउट, जो आया है वो इससे कम ही तो आया होगा, आप समझ रहे हो ना, हाँ सर, तो बोलो कितना आया होगा, ये तो यही हो जाएगा सर, 75,000 में से माइनस 16,625, सिंपल सी बात है। 75,000 गया, माइनस आया होगा, तो 16,625 कम आया होगा, तो सर आया है हमारे पास 58,375। क्या खैर, तो देख लूं क्या यार, हाँ सर देख ही लो, क्या भरोसा, 1,000 तो सही है, समझ में आता है 1,000, 75,000 भी सही है, हाँ 58,000 सर, वही आया था कि हाँ 58,375 लॉस हो रहा है ना, तो कम ही आया होगा उससे, जितना जा रहा है उससे। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई साहब, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4, परसेंटेज गेन या लॉस टू शेयर ऑफ ए लिमिटेड एट द टाइम ऑफ क्लोज, ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड के शेयर में कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस। अब तैयार हो, बस अब यहां समझना, ये समझने वाली बात, बस मुझे ये बता दो टोटल मिलाकर लॉस कितना हो, तो टोटल मिलाकर लॉस हो रहा है 16,125, सहमत हो इस बात से, ठीक है। अब लॉस होने में 3 लोग हैं, एक है एक्स लिमिटेड, एक है ए लिमिटेड, जिसका कितना पैसा लगा है 2.5 लाख, और एक कौन था भाई, और निफ्टी में भी तो पैसा लगा है, और इसका कौन कौन सा पोजीशन सर, इसका लॉन्ग है, इसका शॉर्ट है, और इसका लॉन्ग है। मैं चाहूंगा कि एक्स लिमिटेड बढ़े, मैं चाहूंगा कि ए लिमिटेड गिरे, मैं चाहूंगा कि निफ्टी, ठीक है, बढ़ जाए, लॉन्ग पोजीशन मतलब अपसाइड बेट। चलो एक्स लिमिटेड में जिसका 2.5 लाख रुपया लगा हुआ है, उसका क्या हुआ एक्चुअल में, बीटा के हिसाब से मूवमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ सर, एक्स लिमिटेड 4% से गिर गया भाई, और लॉन्ग पोजीशन था तो लॉस हो गया। ओके, तो बताओ लॉस कितने का हो गया सर, 2,50,000 का 4%, सर 10,000 तो ये लॉस हो गया, बिल्कुल सही। ए लिमिटेड का तो बताया नहीं, पर निफ्टी का बताया, निफ्टी भी 2.5% से गिरा, मतलब इधर भी लॉस हो गया। निफ्टी में आपका कौन सा पोजीशन था, लॉन्ग, तो निफ्टी में कितना पैसा लगा था, 25,000, 25,000 का 2.5, तो 625, तो ये दोनों मिलाकर 10,625 का लॉस हो रहा है, तो बच्चा किसका लॉस है सर, ए लिमिटेड का, तो 16,625 माइनस 10,625, तो ए लिमिटेड का लॉस हो रहा है कितने का, 6,000। कितना लगाया था उन्होंने सर, 2.5 लाख लगाया, ए लिमिटेड ने कितना, ए लिमिटेड ने 2 लाख लगाया था, 2 लाख पे 6,000 का लॉस हो रहा है, परसेंटेज बता दीजिए सर, 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है, और किस पे हो रहा है, 2 लाख रुपए पे इंटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा 6,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 3% का लॉस, मेरे ख्याल से ये 3%, एक बार देखिए।
3%। अगर मैं कहूं, अभी मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हूं सर? आपने दो, एक रियल ऑप्शन का बिल्कुल, पर सीरियसली बताऊं रियल ऑप्शन से अच्छा ना ये वाला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया। चले जी आगे। हाँ सर। सर ये अल्टरनेटिव, हाँ ये जैसे मैंने करवाया ना अभी, वैसे आईसीआई ने अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दे रखा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कब डला हुआ था? ये तो एग्जाम में आया तो नहीं है, पर ये डला हुआ है। और कब डला हुआ है देखोगे तो आरटीपी मई 2025। आरटीपी मई 2025। तो मुझे लगा कि यार मई में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया। मुझे लगा कि सितंबर में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया। क्या लगता है आपको? सर हमें क्या लगता नहीं मालूम। चलो जी। मैं इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन है बुक में, और वो हमने खूब काश आपको याद आ जाए। ये वीडियो आप अगर आप डेरिवेटिव के बाद में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। याद, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम हेजिंग करते थे 3 मंथ के लिए, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज करते थे 4 मंथ वाला। उसमें ये लिखा हुआ है कि 4 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज यूज टू हैज 3 मंथ पोर्टफोलियो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा ना तो मजा आ जाएगा, पर फिर भी याद होगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर तो रटना ही तो है, फिर क्या फर्क पड़ा। फिर तो कहोगे जो भी है सब सही है। अभी तो जो भी है वो सब सही है। ठीक है, पढ़े? ठीक है सर, पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स इज अ सीनियर पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, एट एबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उन्हें लग रहा है कि एक्सपेक्ट टू परचेस, वो परचेस करने वाले हैं। सुनो, उन्होंने वो पोर्टफोलियो मैनेजर जरूर है, कुछ खरीद के नहीं रखा है। कुछ खरीद के रखता तो फिर हम हैच करते। अभी उनका कहना कि हम परचेस करने वाले हैं। कब? अभी नहीं, 90 दिन में। किस बात का डर? कहीं बढ़ ना जाए। हमें किस बात का डर है? कहीं बढ़ ना जाए। परचेस करने वाले हो ना आप? ओके। तो अगर मुझे हैच करना है कि फ्यूचर में मेरे पास रखा होता, मेरे पास ऑलरेडी मैंने परचेस किया होता, अभी परचेस किया होता, तो उसको हैच करने के लिए मुझे अपोजिट पोजीशन लेना होता। पर यहां तो लिखा हुआ है कि ऑलरेडी, एक सेकेंड, माइक का थोड़ा सा, हमें क्या करना है? हमें फ्यूचर में परचेस करना है। तो किस बात का डर? कहीं बढ़ ना जाए। इट मींस हमें मार्केट में कौन सा पोजीशन लेना चाहिए? अगर देखा जाए तो कौन सा पोजीशन लेना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन। ठीक है। अगर पहले से खरीद के रखते तो कौन सा पोजीशन? पहले से खरीद कर रखते और फ्यूचर में बेचने का सोचते तो किस बात का डर? गिरने का। तो शॉर्ट पोजीशन। यहाँ अपोजिट पोजीशन नहीं आएगा, यहाँ तो हमको फ्यूचर में खरीदना। However, he is worried about the, बोला भी है कि हमें प्राइस इंक्रीज का डर है इन कमिंग डेज। टू हैज अगेंस्ट द पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज ही डिसाइड टू टेक पोजीशन, सर लॉन्ग पोजीशन। और किसमें? 90 डेज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है। मतलब सर, मतलब है ये आज, और ये है 90 दिन। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बढ़ो। इंडेक्स इज करेंटली ट्रेडिंग। करेंटली मतलब ये है 0 पीरियड, 0, और इंडेक्स का प्राइस दिया है, और इंडेक्स का प्राइस कितना दिया है? 2290। अब ये 2290 स्पॉट है कि फ्यूचर है? तो करेंटली ट्रेडिंग लिखा है ना भैया, करेंटली ट्रेडिंग लिखा है सर, गहराई से समझोगे तो करेंटली ट्रेडिंग तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर इज करेंटली ट्रेडिंग, तो सर वो फ्यूचर शब्द लगा देता। बिल्कुल आपकी बात है। तो सर ये स्पॉट है फिर। हाँ जी, ये स्पॉट है। खुश? और स्पॉट कितना दिया है आपको? 2290। कितने दिन के लिए हमें हैच करना है? 90 डेज। एज्यूमिंग दैट कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग डिविडेंड यील्ड दिया है 1.75 और रिस्क फ्री दिया है 4.1%। यू आर रिक्वायर्ड टू जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस बोला, जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस मतलब फेयरली वैल्यू। और वो कैसे निकालते थे? वो हम ऐसे निकालते थे, एफ इज इक्वल स्पॉट कितना है? 2290 इंटू ई,
रिस्क फ्री रेट कितना है 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू डेज कितने हैं भाई, कितना 90 डिवाइडेड बाय 365। एक बार देख ले तो सर 2290 इंटू ई 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 365, तो ये आ गया 0.0059। फोटो कैलकुलेशन देख लेना भाई लोग आप, और इसका कहीं ना कहीं वैल्यू दिया होगा, चेक करूं क्या? हाँ सर एक बार चेक, ये दिया है भाई, और इसका वैल्यू कितना दिया है अगर देखोगे तो इसका वैल्यू दिया 1.005960, मल्टीप्लाई कर दो तो सीधे 2290 इंटू 1.005960, तो आंसर आ गया हमारा 2304 ले लूं, चलो दो डिजिट ले 03.65 ऐसा ले लिया, 2304 भी लिखोगे तो भी चल जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसानी से हो गया, जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस। द पोजीशन ऑन मिस्टर एक्स शुड टेक, कौन सा पोजीशन लेंगे, समझाने वाली बात ही नहीं थी, कौन सा पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, बढ़ने का डर है, इस रेट पे आप शर्त लगा रहे हो, और किस बात का, ये बढ़ेगा। ठीक है, मुझे पॉइंट नंबर सी से समस्या है, सी से दिक्कत है, और सी में क्या लिखा है, ये वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, गेन या लॉस बताइए ऑन द पोजीशन टेकन इफ, on the position taken if after 28 days of the purchase of the contract। यहां पहुंचे और कितना दिन हो गया सर, 28 दिन हो चुके हैं, आपने इस पे शर्त लगाया, ये कितने दिन वाला है सर, 90 डेज का फ्यूचर प्राइस है, आपने क्या इस पे शर्त लगाया है, यस आप 90 डेज के लिए हैच कर रहे हैं, आपने इस पे शर्त लगाया है, बोल रहा 28 दिन बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स वैल्यू जो है वो हो गया है 2450, ये 2450, और सर ये क्या चीज है यहां, मेरे ख्याल से ये यहां का स्पॉट होगा, मुझे ऐसा लगा ये क्या होगा, स्पॉट। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते थे जनरली, हम क्वेश्चन में कैसे किया है, एएफएम की बुक खोलोगे उसमें हम कहते थे भाई बचे हुए दिन का हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इसका कंपैरिजन इससे तो हो ही नहीं सकता, असंभव बात है, ये तो 90 डेज वाला और इसका तो ये 28 दिन है, तो हम कहे बचे हुए दिन का भी थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस लेकर बचे हुए दिन का भी एफ निकाल लेते हैं, इट मीन्स मैं बचे हुए दिन का और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देता, एफ निकाल लेता और फिर देखता इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है अगर ध्यान आएगा तो। पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ठीक है एजम्पशन जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से सही है, उसके इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई ये तो 90 डेज वाला है ना, इसको भूल जाओ अभी और वापस निकालो इस स्पॉट को यूज करके 28 दिन का, वापस निकालिए 28 दिन का। सर आपको कैसे पता लग रहा, इन्फॉर्मेशन 28 दिन की दिया है, तो कैसे निकला होगा 28 दिन का, इन्होंने कहा 2290 इंटू ई 0.0416 माइनस 0.0175, यही है ना भाई, दिख रहा है आपको, और मल्टीप्लाई किससे किया इन्होंने 28 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, तो फिर 2290 इंटू ई 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 300, तो 0.0018487 ऐसा कुछ है, और किस्मत देख लो यहां इसी की वैल्यू दिया। ठीक, तो अब 28 दिन का फ्यूचर प्राइस हम निकाल लेंगे, और 28 दिन का फ्यूचर प्राइस आ गया 2290 इंटू 1.001851, तो ये आ गया 2294। इट मीन्स हम अगर 28 दिन के लिए शर्त लगाते
तो 2294 के बढ़ने का शर्त लगाते और हो कितना गया 2450 हो गया, तो हमको प्रॉफिट हो गया 2294 माइनस 2450, हमको प्रॉफिट कितने का हो गया, यहां 156 का प्रॉफिट हो गया। बट ये क्वेश्चन डेंजर हुआ, इस क्वेश्चन की वजह से एएफएम के वो वाले क्वेश्चन खराब मत करना 3 मंथ और 4 मंथ वाले। और उसके बाद बोल रहा कि मान लो यार अगर 90 दिन का होता तो 90 दिन के लिए तो एफ हमने इस पे शर्त लगाया है, बोले 90 दिन अगर 2470 हो गया तो ये तो प्रॉफिट, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2470 होता इसके साथ इसका कंपैरिजन हो जाता। पॉइंट नंबर सी में दिक्कत है। इट मींस अगर मैं पिछले क्वेश्चंस को देखते हुए करता तो मैं पक्का 90 में से 28 माइनस कर दो, 90 माइनस 28, 90 माइनस 28, तो 62 डेज का एफ निकालता इसको बेस लेकर। बट इंफॉर्मेशन 28 दिन वाला दिया तो उसके हिसाब से मैंने कहा। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देख लेना, आरटीपी में डाला हुआ था, अभी तक आया नहीं। ठीक है सर, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में आया था सितंबर 2025 में। इसको मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो ये बुक का ही तो क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें, तो इस पर टाइम क्यों बर्बाद करें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर कौन सा ले चलेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, हाँ है। तो अगला टॉपिक चलेगा आईआरआरएम, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। उसमें बैक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए हैं, कैप कॉलर फ्लोर का भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन है एफआरए वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।